नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित समेज और बागी पुल क्षेत्रों के लिए की विशेष राहत पैकेज की घोषणा। मुख्यमंत्री ने की लवी मेला समापन समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने लवी मेले में खरीदे दोहड़ू और अखरोट। मुख्यमंत्री ने कहा, दूध के रेट बढ़ाने का सिलसिला आगे भी रखेंगे जारी। 31 मार्च 2025 तक दूध की खरीद का बनेगा डिजिटल सिस्टम। मुख्यमंत्री ने दत्तनगर में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया शुभारंभ, तैयार होंगे बेहतर उत्पाद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला जिले के रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के दौरान दिए गए राहत पैकेज की तर्ज पर इस वर्ष बरसात के मौसम में रामपुर क्षेत्र के आपदा प्रभावित समेज और बागीपुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार बनी, हमने कई चुनौतियों का सामना किया और हर चुनौती में हिमाचल प्रदेश के देवी देवता और भगवान का आशीर्वाद और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आर्थिक रूप से आज हम मजबूत हुए हैं। वहाँ जब प्रदेश में भयंकर आपदा आई, 551 लोग हमें छोड़कर चले गए, तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमने उस चुनौती का भी जनता के आशीर्वाद से मुकाबला किया। 23,000 घर उस आपदा में बह चुके थे। कुछ घर आंशिक रूप से टूट चुके थे, कुछ पूर्णतया नष्ट हो चुके थे। इन सब परिवारों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का अपने रिसोर्स से आपदा राहत पैकेज घोषित किया। जब आपदा राहत घोषित किया, उस समय मेरे पास अधिकारी आए, कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ हम 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए में तो घर नहीं बनता। हमने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया और जिसका घर पूर्णतया नष्ट हो चुका था उस राशि को 7 लाख रुपए कर दिया और प्रत्येक परिवार को बचाने का जिम्मा हमारी सरकार पर था। जिसके घर में आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ उस घर में 5,000 रुपया मिलता था। उस 5,000 रुपया मिलने के बाद घर की रिपेयर नहीं हो सकती थी। हमने उसको भी 20 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया। जिसकी दुकान बह गई उसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया। आज मैं समेज और बागीपुल के परिवारों को, जिनके घर पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं और जिनके घर आंशिक रूप से बहे हैं, जिनके पशु तक भी नहीं बचे हैं, हमारी सरकार उनको राहत पैकेज देगी। प्रत्येक परिवार को समेज में जिसका घर पूर्णतः नष्ट हो चुका है, हम 1.5 लाख रुपया नहीं देंगे। उस प्रत्येक परिवार को हम 7 लाख रुपया उसका घर बनाने के लिए देंगे। बागीपुल में हो या पद्दर में मंडी के हो, आज इस आपदा राहत पैकेज की मैं यहां से घोषणा करता हूं। और जिसका क्षतिग्रस्त मकान हो गया हो उसको 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक आपको उसको 5,000 रुपए मिले हैं, उसको भी 1 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षकों और सुविधाओं के बिना यह जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात होगा। इसका समाधान करने के लिए बैच आधार पर 3,000 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, जबकि अन्य 3,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को रेफर करने की संख्या कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है, ताकि पर्याप्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है और महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड राज्य की ऊर्जा नीति का पालन करने में विफल रहता है तो हिमाचल प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1, 382 मेगावाट सुन्नी और 66 मेगावाट धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन ले लेगी, जिसके लिए SJVNL को 15 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लवी मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं। हालांकि वे पिछले साल इसमें शामिल नहीं हो पाए थे और इस साल वे मेले की 300 साल पुरानी विरासत को देखकर उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर के अवसर पर विभागों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रामपुर शहर क्षेत्र के लिए 31 करोड़ रुपए लागत की 6 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार देर सायं जिला शिमला के रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की और स्मारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार देर सायं जिला शिमला के रामपुर में लवी मेले में 8,900 रुपए की खरीदारी की। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प उत्पादों व सूखे मेवों के एक स्टॉल पर रुके। उन्होंने महिला विक्रेता से उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की और 1 किलोग्राम अखरोट और 1 दोहड़ू खरीदा। मुख्यमंत्री ने कंबल के लिए 8,000 रुपए और अखरोट के लिए 900 रुपए का भुगतान गूगल पे के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से तैयार मिल्कफेड के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया। यहां पहले ही 20,000 लीटर क्षमता का संयंत्र स्थापित है, जिससे अब इस यूनिट की क्षमता 70,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। इस संयंत्र में फ्लेवर्ड मिल्क, खोया, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी तथा दही का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयंत्र की क्षमता बढ़ने से 4 जिलों शिमला, कुल्लू, मंडी तथा किन्नौर के दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट का पहला बिंदु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है ताकि किसान परिवारों की आय बेहतर हो सके और वह अपना अच्छा जीवन यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि अपने गांव में लोग बेहतर जीवन जी सकें, यही वर्तमान राज्य सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। हमारी सरकार को 11 दिसंबर को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैंने कभी भी ये सोचकर राजनीति नहीं की कि मुझे राजनीतिक लाभ के लिए और चुनावों को देखकर जनता को फायदा करना है। जब मैंने दूध का मूल्य बढ़ाया, कोई मेरे पास मांग लेकर नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं आप जैसे परिवेश से उठकर राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचा और जब मैंने महसूस किया कि गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना चाहिए, गांव में रहने वाले गरीब किसान, आम किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचना चाहिए, उस दृष्टिगत से मैंने सोचना शुरू किया। मेरा मकसद गांव में रहने वाला जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पैसा कैसे पहुंचाना है, इस दृष्टि से आपको इस योजना को लागू करना पड़ेगा। और मैंने दूसरे बजट में आप लोगों के लिए 13 से 15 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया, जो गाय पालक थे और जो भैंस पालक थे उनके लिए भी इतना ही बढ़ाया। कोई अंतर नहीं हमने पैदा किया, उनको 55 रुपए की। और ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये आगे और आने वाले समय में आपको अच्छी सूचना देने वाले। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में 5 बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केवल दूध का रेट बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, उस घर में किस रूप में और अधिक पैसा पहुंचे ताकि उसकी आय बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो
मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्पोर्ट प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है और अगले वर्ष से माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है गेहूं भी, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 जो दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां हैं उसमें आने वाले 31 मार्च से पहले सबका डिजिटाइजेशन कर दिया जाए। हर एक परिवार के घर में जो दूध पैदा करने वाला व्यक्ति है उसके पैसे उसकी सुविधा के अनुसार हफ्ते में चाहती है, हर दिन चाहती है, 15 दिन में चाहती है, एक फॉर्म भरकर उसको हम उपलब्ध करवा देंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश की सोसाइटियों में ये उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि पहले पायलट तौर पर देखना पड़ता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।